हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। उद्दालको हा वारुणी श्वेत केतु। पुत्रम उवाच स्वप्नान्तं मे सौम्य बीजानीह इति। यत्रैतत् पुरुषा स्वपितीनां सता। सौम्य तदा संपन्नो भवति। स्वम् अपीतो भवति। तस्माद् एनं स्वपिति इति आचक्षते। स्वं हि अपीतो भवति। हे श्वेतकेतु, अब तुम हमसे इस जीव की जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इसके विषय में तुम हमसे अच्छी प्रकार से समझ लो। बीजानीह, अच्छी प्रकार से समझ प्राप्त कर लो। जागृत अवस्था में यह जीव, अंतःकरण अभिमानी जो चेतन जीव, अपनी इंद्रियों का आश्रय लेता है और अपनी इंद्रियों का आश्रय लेकर के इस जागृत अवस्था में अपना कर्म करता है। कर्म करते हुए अपने कामनाओं की पूर्ति करता है। और जागृत अवस्था में जीव के भीतर अविद्या, काम और कर्म, ये तीनों की ग्रंथि होती है। अविद्या होती है, कामना होती है और उसके स्वरूप इंद्रियों के आश्रय से वो क्रिया कुछ न कुछ करता रहता है। उसका नाम है जागृत अवस्था। जो हम लोग जग रहे हैं, हमारी पांचों इंद्रियां जगी हुई है, हमको आँख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, लेकिन वही चीज़ हमको दिखाई और सुनाई पड़ रहा है जो हमारे मन में सुनने की इच्छा है, हमारे मन में जिसको देखने की इच्छा है। हजारों चीज़ें बाजार में हैं, हम सब नहीं देखते। मन के भीतर जिसकी कामना है उसी दुकान पर मैं जाता हूँ। वस्त्र की कामना है तो वस्त्र की दुकान पे जाऊँगा, और बर्तन की कामना है तो मैं बर्तन की दुकान पे जाऊँगा। तो हमारे इस बाहर के जगत में जितना भी कार्य हो रहा है, इसका हेतु है हमारे मन के भीतर की कामना। और कामना इस कारण पैदा हुई क्योंकि अज्ञान है। तो जागृत अवस्था में एक अविद्या, काम और कर्म की ग्रंथि होती है। इस जागृत अवस्था में जितना हमने देखा और जितना हमने सुना, उसका हमारे चित्त पर, अंतःकरण के चित्त पर एक संस्कार पड़ता जाता है। आत्मा में नहीं, चित्त में एक संस्कार पड़ता जाता है। और उन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप जो जो हमारी कामनाएं या बहुत सारी चीज़ इस जागृत अवस्था में पूर्ति नहीं हुई, जब हम निद्रा के समय में जाते हैं तो उस समय पर अपने भीतर से उसकी कल्पना कर लेते हैं। हमारे मन में एक ऐसी सामर्थ्य है जो हिता नाम की नाड़ी के भीतर वो पूरा का पूरा एक नया संसार पैदा कर लेता है और वहाँ अपने मन की कामनाओं की पूर्ति करने लगता है। वो संस्कार के अनुसार उसका नाम है स्वप्न। तो जागृत अवस्था
जागृत अवस्था में बाहर के विषय हमको इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं और उससे ये अंतःकरण में सुख और दुख की उपलब्धि होती है। स्वप्न अवस्था में बाहर के विषय नहीं होते, हमारा मन ही वहाँ पर विषयों का निर्माण करता है और मन ही विषयों का भोक्ता बन जाता है। दोनों मन ही हो रहा है वहाँ पर। मन ही पांचों विषय का निर्माण कर लेता है, पांचों महाभूत का निर्माण कर लेगा और मन ही वहाँ पर विषयों का अनुभव करने वाला बन जाता है। तो सब का सब वहाँ पर दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, ये सब के रूप में मन ही बन जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब एक त्रिपुटी शांत हो जाती है। जो जागृत अवस्था में हमारा कर्ता, क्रिया और कर्म का चल रही त्रिपुटी, स्वप्न अवस्था में भोक्ता, भोग्य और भोग्य की स्थिति चल रही है। ये त्रिपुटी तीनों शांत हो जाती है और जब तीनों शरीर की त्रिपुटी शांत हो गई तब उस स्थिति में जो हम स्वप्न के आगे चले गए, स्वप्नांतम मंत्र में जो शब्द है स्वप्नांतम, वही सबसे ज़्यादा बहुत विचारणीय है, उसी पर बहुत ज़्यादा भार। जो स्वप्न में उसका समापन हुआ, उसके बाद उस स्थिति में जब हम गए तब हम कहाँ रहते हैं, उसी का नाम किसी ने कहा सुषुप्ति। हमारे संस्कृत भाषा में उसको हमने नाम दिया स्वपिति। हाँ, स्वपिति नाम सता भवति स्वपिति, यत्र एतत् पुरुषा स्वपिति नाम, स्वपिति। देखो उसका नाम यहाँ पर है, हम लोग सुनते हैं सुप्ति, उसको यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं स्वपिति। स्वपिति नाम, उस समय उसका नाम स्वपिति हो गया। क्यों स्वपिति हुआ? क्योंकि वो सबको अपने भीतर पी गया, सबको अपने भीतर समा लिया। और उस समय केवल एक स्थिति है सता, सत स्वरूप में स्थिति, केवल उसी स्थिति में रह जाता है। तदा संपन्नो भवति, और इसीलिए स्वयं अपीतो भवति, क्योंकि स्वयं अपने आप में सब समा लेता है, इसीलिए उसको हम स्वपिति कहते हैं। तस्माद् एनम स्वपिति इति आचक्षते, स्वयं अपीतः, चूँकि अपने भीतर सब समा लेता है इसलिए उसको हम कह रहे हैं स्वपिति ही अपीतो भवति, ऐसा समझना चाहिए। एक दो लाइन थोड़ा और देख लो, जहाँ पढ़ा था सवेरे उसके बाद में। गुण नाम प्रसिद्धितो अपि स्व आत्म प्राप्ति गम्यते इति अभिप्रायः। हाँ, गुण नाम प्रसिद्धितो अपि स्व आत्म प्राप्ति गम्यते इति अभिप्रायः। स्वपिति के, सुषुप्ति के गुण और नाम की जो प्रसिद्धि है, जो उसका गुण है सुषुप्ति का और जो उसका नाम है स्वपिति, उसके नाम से और उसके गुण से भी आप समझ सकते हो कि उस अवस्था में स्व आत्म प्राप्ति, यह अपने स्वरूप में ही जाकर के स्थित हो जाता है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो गुण और नाम की दृष्टि से। हाँ, उसका नाम है सुषुप्ति, सुषुप्ति कहा या स्वपिति कहा, तो इसका नाम और गुण का अगर विचार करोगे तब भी आपको यही मतलब समझ में आवेगा, नाम और गुण का विवेक करने से भी, कि उस अवस्था में, उस एक तीसरी अवस्था में स्व आत्म प्राप्ति, अपनी आत्मा में ही ये स्थित होता है। कैसे? गुण, क्योंकि निर्गुण है, कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पर यत्र सुप्तम न कांचन कामयते, वो निर्गुण है, तो गुण की अपेक्षा से उसको कहा निर्गुण है ना। हाँ, दृश्य की अपेक्षा से कहा कि वहाँ पर कोई दृश्य नहीं है, अनुभव की अपेक्षा से कहा कि वहाँ पर कोई अनुभूति नहीं है। उस दृष्टि से विचार करो तो जहाँ पर कोई गुण नहीं है, जहाँ कोई अनुभूति नहीं, जहाँ कोई दृश्य नहीं, वो कौन? वो निर्गुण निराकार, वही सतस्वरूप है, वही अपना आत्मा है। वो पहले भी कह चुके हैं, वही सदैव सो में वहाँ पर 9 लक्षण बताया था। अस्तिता मात्रम, हाँ, सूक्ष्मम, निरंजनम, निरवयवम, हाँ, सर्वगतम, याद है? तो वहाँ पर निर्गुण शब्द आया है, तो गुण की दृष्टि से विचार कर सकते, तो वैसे भी विचार कर सकते हो। हाँ, कथम पुनः लौकिका नाम प्रसिद्धा स्व आत्म संपत्ति जाग्रत सम निमित्तो भवतात, हाँ, भवत्वात् स्वपिति
स्वपिति इति आहु। कैसे कहा जाता है, अब यहाँ पर उसका उपाय बताते हैं। विचार करो, चिंतन करो। ये पूरा का पूरा एक प्रतिज्ञा है, इसके आगे का इसका सिद्धांत है। ये भगवान भास्कर की प्रतिज्ञा वाक्य है। कथम, किस प्रकार से हो सकता है लौकिक जगत में जो विचार करें, तो यहाँ से जागृति से ध्यान से पढ़ना। जागरते ही, जागृत अवस्था में पुण्य अपुण्य निमित्त सुख दुखादि अनेक आयास अनुभवात श्रांतो भवति। जब आप जगते हो तो करते क्या हो, जगने समय, उस समय मन में कामनाएं बहुत सारी हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, तो हमारा कर्म दो भाग में बंटता है, या तो पुण्य में और या पाप में। जागृत अवस्था में पुण्य और पाप में बट जाता है, तो पाप का फल हो जाएगा दुख और पुण्य का फल हो गया सुख। निमित्त सुख दुखादि अनेक आयास, और बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आयास माने जूझना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा भी काम करना हो तो उसके लिए बड़ी विचारधारा करनी पड़ती है, बड़ा परिश्रम, अनेक आयास। और जब अनेक आयास, आयास माने परिश्रम, मेहनत, बहुत सारा दिन में जग करके आपने मेहनत किया, थोड़ा पुण्य किया, उससे सुख मिला, तो कभी न कभी तो थक जाओगे। श्रांतः भवति, परिक्लांतः भवति। अच्छी तरह से श्रांत हो गए, थक गए। जब थक गए तो उसके बाद जब थक जाओगे, ततश्च आयस्तानाम करणानाम अनेक व्यापार निमित्त ग्लानानाम स्वाव्यापारेभ्य उपरमो भवति। तो कभी न कभी ये जितने आप कार्यकरण का जो संघात है, इसका जो कलाप कर रहे थे, आप इंद्रियां देख रही थी, आप किसी चीज़ को थोड़ी ज़्यादा देर तक देख के दिखाओ, अब कितना कान से सुनो, सुन करके देखो। ये जो इंद्रिय है, कार्यकरण का जो संघात है, अगर आपको हम लगातार 2 घंटा सुनाते रहें, 4 घंटा सुनाते रहें, थक जाओगे। फिर कहोगे अब थोड़ा विश्राम ले। बोल करके देख लो आप। हाँ, बोलते बोलते आदमी थक जाएगा, क्रिया करते करते, हाथ पांव करते करते थक जाएगा। और इससे जब पूरी तरह से थक गए, तब होता है कि अब तो थोड़ा श्रांत अवस्था में, विश्राम की अवस्था में चलो। ये आप ज़्यादा समय तक कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई। ये सारी इंद्रियों की शक्ति बहुत सीमित है, बहुत सीमित है। स्वाव्यापारेभ्य उपरमो भवति। अपने अपने व्यापार से, अपने अपने काम से, अपने अपने काम, कौन? कान अपना काम कर रहा था सुनने का, आँख अपना काम कर रही थी देखने का, वाणी अपना काम कर रही थी बोलने का, हाथ अपना काम कर रहा था हिलने का। सबसे आपने इसको विश्राम कर लिया। और जब सबसे विश्राम कर लिया, तब कहाँ गए? बोले जहाँ आपका घर था वहीं तो गए, अपने स्वरूप में गए। श्रुति में कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में यही बात कही गई। बृहदारण्यक उपनिषद का श्रुतेश्च श्राम्यति एव वाक् श्राम्यति चक्षु इति एवमादि, ये श्रुति में ऐसा है। जो कुछ भी आपके कारण आदि हैं, वो सब का सब आप पूरा का पूरा शांत हो गए तो भीतर समेटना शुरू किया। वैसे एक समय पर हमारे संत लोग कहते हैं, दुकानदार सवेरे दुकान खोलता है और शाम को दुकान समेटना शुरू करता है। सवेरे निकाल के एक एक चीज़ बाहर लटकाता है और शाम को एक एक चीज़ निकाल करके अंदर समेटना शुरू करता है। अब ये निकाल के अंदर रखो, ये निकाल के अंदर, तब तक कोई ग्राहक आएगा तो दे देगा। आधा शटर दबाया हुआ है, फिर कोई ग्राहक आएगा तो कोई बात नहीं, भी दे देता हूँ खोल करके, क्योंकि उसको पैसे की ही कामना है। लेकिन ताला बंद करके चल पड़ा तो फिर दुकान बंद हो गई। ऐसे हमको भी अपने जीवन में एक समय पर शटर बंद करना आना चाहिए। हाँ? दिन में करता हूँ, दिन भर करता हूँ। सवेरा हुआ तो सवेरे हम शटर खोलते हैं, दुकान खोलते हैं। क्या दुकान खोला? दरवाज़ा खोला, बाहर का गेट खोला, झाड़ू लगाया, पानी लाया, नहाया धोया, नाश्ता बन, अभी दुकान खोलना हमने शुरू किया अपना। सारे दिन काम किया और शाम हुई तो ये वाला ट्यूबलाइट बंद करो, ये वाला बंद करो, ताला लगा दो दरवाजे में, सब करते होंगे। अब आप अपनी दुकान बढ़ा रहे हो, हाँ ना, समेट रहे हो। हाँ, अब बाहर के गेट में ताला लगा दिया, अंदर का दरवाज़ा का सिटकनी बंद करो, बोले सिटकनी ठीक से बंद नहीं हो रही है, बोले कुंडा लगा दो, और नहीं लग रहा, बोले बड़ा सा। सवेरा हुआ तो अरगला खोला था, अपने दरवाज़ा खोला था,
दिन भर आप केवल जाली का दरवाज़ा बंद किए हो, शाम हुई तो जाली का बंद किया, पल्ला बंद किया और गला लगाई आपने मोटा सा, मतलब अब दुकान आप धीरे धीरे, और रात में फिर अंदर कमरे का भी दीपक बुझाया, अंदर कमरे का भी रोशनी बुझा दिया और चुपचाप आप समझ। ऐसे जीवन में भी कभी करने की कला आनी चाहिए। हाँ, एक बच्चा जब पैदा हुआ उसी समय उसकी सारी दुकान नहीं खुली है ना, उस समय नहीं, धीरे धीरे उसके कान की शक्ति जगेगी, धीरे धीरे आँख उसकी जो है सब देखना पहचानना शुरू करेगा, धीरे धीरे पहचानेगा ए अमुक अमुक, फिर धीरे धीरे अब वो पढ़ना शुरू करेगा ABCD, फिर धीरे धीरे अपना आगे का पढ़ाई करेगा, फिर काम कर, अब उसकी दुकान खुल रही है। फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, फिर वासना जगी उसके भीतर, फिर अब इसका शादी कर दो बच्चे का, उसकी शादी हो गई, फिर उसके आगे अब इसका बेटा हो गया, अब इसका पोता अपनाती हो गया, अब दुकान बढ़ती गई बढ़ती गई। अब उसके बाद क्यों, जब तक जीऊँगा तब तक करता रहूँगा, हाँ, जब तक जान में जान है, हाँ, जब तक जान में जान है तब तक लगा रहूँगा। अब अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, अब नाती पोते को करूँगा, अब देवते देवताओं की करूँगा। अब क्या, बच्चे भी आपको यही सलाह देंगे, पापा अभी तो कर ही सकते हो, हाँ, अब इसको करिए। अब आप समेटोगे कब? हाँ, जब दिन भर समेटते हैं तो व्यापारेभ्य उपरमः, समेटो एक समय पर, समेटो जितना फैलाए हो। हाँ, और आप सबके समेटने का समय आ गया है, समझो चाहे ना समझो। हाँ, समझते सब हो, समझते सब हो, मानोगे नहीं। हाँ हाँ, समझते सब हो, मानोगे नहीं महाराज। ओ कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ, हम बहुत कर लिया काम, बहुत कर लिया नौकरी, 25 साल कर लिया, 30 साल कर लिया नौकरी। हाँ, कब तक कर रहोगे? ये स्वव्यापारेभ्य उपरमो भवति, निकलो एकांत, नहीं तो आप श्रांत रहोगे, क्लांत रहोगे। निकलो कहाँ? अपने भीतर आओ। तो कहाँ पर आओगे? तो कहते हैं कारणानि प्राणग्रस्तानि प्राण एकाश्रांतो देहे कुलाये जागर्ति। अपने स्वरूप जहाँ मूल प्राण है उसमें आकर के समस्त कारण को समेट लो, क्योंकि श्वास चलती रहेगी सुषुप्ति में भी। नींद में सो गए तो जितनी इंद्रियां हैं उनको सब हमने प्राणग्रस्तानी, सबको प्राण ने खा, प्राण ने खा लिया, माने प्राण ने अपने भीतर सबको समेट लिया। जैसे कोई माँ बच्चे को छुपा के सो गई, ऐसे प्राण हमारी समस्त इंद्रियों को, आँख को, कान को, सब प्राण में चला गया, सब प्राण में समेट करके प्राणग्रस्तान, प्राण एकाश्रंता, वही एकाश्रय है सारी इंद्रियों का, उसमें जाकर चले गए। किसका? ये शरीर के जितना कुल था, परिवार था, हाँ, आँख कान नाक सब उसमें चले गए, हाथ पांव सब उसमें चले गए, और आप सो गए। उसमें से जब आप बाहर आ गए तो उसी का नाम हो गया जागृति, जब उसमें चले गए तो उसी का नाम हो जाएगा सुषुप्ति। दुनिया में जो ऐसा कहते, तादा, जब उसमें चले गए तो तादा जीवा श्रम अपनुत्तये स्वम देवता रूपम आत्मानं प्रतिपद्यते। स्वम देवता रूपम, अपने देवता स्वरूप में जाकर के वो बैठ जाएगा। अब देखो फिर कहते, ना अन्यत्र स्वरूप अवस्थानात् श्रम अपनोदः स्यात्, और कोई जगह ऐसा नहीं जहां आपका श्रम जावे। क्या सुंदर सटीक सिद्धांत है। अब इसको दे, ना अन्यत्र स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप के अलावा, आपके अपने अंतर जगत में बैठने के अलावा, स्वरूप अवस्थान के अलावा, श्रम अपनोदः अन्यत न स्यात्, और कहीं पर आपका श्रम मिट नहीं सकता। बहुत अकाट्य वचन है, अगर इस पर मनन करोगे, चिंतन करोगे तो। और कहीं जगह पर नहीं है, क्योंकि अगर मैं यात्रा पे जा रहा हूँ और हम थक गए, हाथ पांव थक गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होटल ले लोगे, कमरा ले लोगे। होटल के कमरे से आपका श्रम नहीं मिट रहा है, होटल के कमरे से आपका थकान नहीं जा रही। होटल के कमरे में जब आप सो जाओगे, अपने स्वरूप में जाओगे, तब श्रम मिटेगा। होटल का कमरा बहुत बढ़िया होवे और बगल में वही डीजे लगा होवे, सो ना पाओ तो आप कैसे, आपको विश्राम कहाँ मिलेगा? विश्राम कब मिला? बोले जब स्वरूप अवस्थानात्, इतना, जब आप अपने स्वरूप में चले गए तभी।
चाहे होटल का कमरा हो, चाहे अपने घर का कमरा हो, और चाहे पेड़ के नीचे होवे, बैठने से आपको विश्राम नहीं मिल रहा। हाँ, आप दौड़ के आए और बैठ गए, आपको लगता है विश्राम है ना। दौड़ने में जो पाँव दौड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, उस पाँव को समेट करके हमने प्राण में ला के रख दिया। पाँव की गति शांत हो गई और हमने अपने पाँव हमारा प्राण में समा गया। तो अब प्राण चल रहा है और हम कहते हैं थोड़ा सुस्ता लें, फिर आगे चलते हैं। हे महाराज, तब आपको विश्राम मिलता है जब जब अपने स्वरूप में बैठते हो। क्या सुंदर शब्द है, इसीलिए मुझको लगा कि कुछ शब्दों पर थोड़ा सा विचार कर लेना। ना अन्यत्र निषेधत्म है। हाँ, स्वरूप अवस्थानात्, अपने स्वरूप से अलग, श्रम अपनोदः न स्यात्, श्रम को मिटाने वाला और कोई जगह नहीं है। इति उक्ता प्रसिद्ध लौकिका नाम, ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है। इतना अकल है तभी तो आप उपनिषद पढ़ने आए हो, इतना अकल नहीं है तो अभी उपनिषद के लायक भी नहीं। फिर अभी भागवत सुनो, राम कथा सुनो, थोड़ा गाओ बजाओ, यज्ञ करो, हवन करो, कम से कम इतना विवेक तो होना चाहिए। एक हमारी एक पात्रता है, इतनी योग्यता होनी चाहिए इतना समझने की। हाँ, इतना तो प्रसिद्ध लौकिका नाम, ये तो दुनिया के लोगों में बात प्रसिद्ध है। हाँ, स्वम ही अपीतो भवति, अपने भीतर ही स्थित हो जाओ। और फिर देखो, दृष्टांत देख लो, उदाहरण देख लो। दृश्यते ही लोके ज्वरादि रोगग्रस्ता नाम तद विनिर्मोके स्वात्मस्थानाम विश्रमणम तद्वद इह अपि स्याद इत्युक्तम। दुनिया में क्या कहते हो, बहुत बीमार हो गया आदमी, अस्पताल में भर्ती कर दिया, हाँ आईसीयू में 10 दिन दवाई किया गया। उसके बाद जब कोई मिलने आया, अब कैसे हो, हमने कहा अब स्वस्थ हूँ, अब स्वस्थ हूँ। हाँ, समझ रहे क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, भाई नाम से समझो ना। हाँ, नाम से स्व माने अपना आपा, हाँ, और अस्थ माने बैठना। अस्त धातु से चलता है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, बैठने के अर्थ में। हाँ, स्वस्थ। हाँ, अब यही तो कह रहे हो आप, मतलब इसके पहले कहाँ थे, जो स्व नहीं है वहां बैठा था। हाँ, अस्वस्थ था, जो अपना आपा नहीं वहां पर, तो नाम से भी समझ लो ना, कौन सा कठिन है। हाँ, अरे इतना आसान। स्वस्थ कौन है, जो अपने आप में बैठा। अपना आप कौन, स्व कौन? हाँ, स्व कौन? अस्तिता मात्रम सूक्ष्मम निरंजनम निर्गुणम निरवयव। हाँ, ये याद है ना, सदैव सोम। हाँ, जो उसमें बैठा है वो स्वस्थ और बाकी सब हैं। अब वेद भगवान का वो वचन है, श्रुति का वचन देखो। हाँ, जो वहाँ बैठा है वो उसका सदस्वरूप है, जो वहाँ बैठा है वो स्वस्थ, और जो उसमें नहीं बैठा तो कहाँ बैठा होगा, देह में। जो तीनों बने थे, तेज, आप और अन्न, उनसे बना हुआ जितना जितना है नाम रूप, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, उसमें जो बैठा है वो कौन हो गया, वो सब हैं अस्वस्थ। अब कायस्थ कह लो। हाँ हाँ, काय में जो बैठा वो कायस्थ, हाँ, गृह में जो बैठा गृहस्थ। बस इतना तो अस्थ। कहाँ बैठे आप, बोले स्वस्थ। हाँ, वैसे केवल महात्मा स्वस्थ होते हैं, ज्ञानी ही स्वस्थ होते हैं। हाँ, रामकृष्ण परमहंस अस्वस्थ हैं कि स्वस्थ? क्यों? कैंसर था, कैंसर था। हाँ, रमण महर्षि स्वस्थ कि अस्वस्थ? कैंसर था। हाँ, पूज्य गुरुदेव स्वस्थ कि अस्वस्थ? बिना इंसुलिन लिए खा नहीं सकते थे, ऐसे इंसुलिन लेके ऐसे भोंक लेते थे पेट में। हाँ, और क्या समझ रहे हैं, रोज शुगर थी। शंकराचार्य भगवान जगत गुरु, जिनका भाष्य एक लाइन समझना मुश्किल हो रहा है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है, समझना तो दूर की बात है। पढ़ना मुश्किल हो गई है। वो स्वस्थ की अस्वस्थ, शरीर की स्वस्थता बात की बात है महाराज। वो स्टीफन हॉकिंग स्वस्थ की अस्वस्थ? बोल नहीं सकता ठीक से, देख नहीं सकता, ऐसे करके देखता है, चेयर पे बैठा रहता है। हाँ? लेकिन स्टीफन हॉकिंग भाई थोड़ा तो होगा, इतना अंतर्मुखी तो होगा कि वो ब्लैक होल तक रिसर्च कर रहा है। यहाँ से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर कौन सा ग्रह होगा,
आपके जो संसार के आज हमारा जो लौकिक जगत है, जिस जगत में हम जी रहे हैं, हाँ, एक घर बनवा लो, एक ज़मीन खरीद लो, एक जो है धन इकट्ठा कर लो, वो तो गायब है उसके मन से, हाँ, वो तो कहीं और खोया हुआ है। तो कम से कम हमसे तो 1000 गुना हो अच्छा। तो पूरी तरह से आप ज्ञानियों की दृष्टि से मत कहो, ब्रह्म विद्या की दृष्टि से स्वस्थ नहीं है, लेकिन कम से कम संसार से तो बहुत, शरीर तो उसका बेकार का है बिल्कुल, बस ब्रेन है उसका, वही काम कर रहा है महाराज। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, शरीर को ठीक रखो, शरीर को ठीक रखो, शरीर को ठीक रखो। अरे शरीर ठीक कैसे होगा? हमारे बॉडी सोल एंड बॉडी माइंड एंड सोल, और वो सोल जो आत्मा है उसको कैसे स्वस्थ करोगे? बिना सत्संग के होगा नहीं। और आप डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुला करके योगा कराओ, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया, योगा से शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, आप यज्ञ कराओ, उससे पुण्य का अर्जन होगा, खूब पुण्य मिलेगा, पाप का क्षय हो जाएगा। हम यात्रा करते हैं, तीर्थ जाएंगे, पुण्य सृजन होगा, पाप का क्षय होगा। लेकिन आत्मा तक तो पहुँच ही नहीं, आत्मा तक तो पहुँच नहीं। हाँ, सोल का अर्थ आत्मा में होता होगा। हाँ हाँ, अब आत्मा को समझने के लिए तो आपको उपनिषद ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा आपका अपना बनाया हुआ शब्द नहीं, वो श्रुति का शब्द है। तो जिस शास्त्र का, जिस किताब का कोई शब्द होता है, उसी किताब में उसका अर्थ हमको देखना पड़ता है, उसके बगैर नहीं काम चलेगा। उसकी परिभाषा आपको वहीं देखनी पड़ेगी, जहाँ का वो कोई एक शब्द है। हमको पहले नहीं पता था कि LNT, हमको LNT से बड़ा लगाव था, सीमेंट चाहिए LNT की। हमने कई बार अपने आश्रम में कहा होगा, याद होगा, लखनऊ छत डालनी है, हमने कहा LNT की सीमेंट लाओ। हम नहीं जानते थे, बस LNT, बस इतने नाम याद था मुझको। हाँ, कोई चीज़, हाँ, LNT, लार्सन एंड टुब्रो, चलो LNT। तो हम नहीं जानते थे क्या होता है कंपनी। लेकिन अभी इन्होंने भाषण दिया तो कहा कि 2 भाई थे, लार्सन एंड टुब्रो, 2 भाई थे। हम जानते नहीं थे कभी, इतना दिन हो गए। सब लोग जानते थे क्या? 2 भाई थे। हाँ, दोनों भाइयों ने कंपनी की स्थापना किया मिल करके, जैसे शंकर जय किशन मान लो। हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी, ऐसे लार्सन एंड इन्होंने बताया तो मुझको पता लगा। हमने कहा लो, तो कहाँ पता होता है? तो अब अगर LNT के बारे में समझना है तो उसके लोगों से समझना पड़ेगा ना, क्या मतलब है। हाँ, जिसके विषय में, हाँ, 2G स्पेक्ट्रम क्या है? 2G गया, 3G आ गया, 3G भी गया, 4G आ गया, 4G आ गया। समझ में आता है कुछ? क्या समझ में आया? हाँ, मतलब क्या है उसका? बोले समझना है तो आपको उस दूरसंचार वालों से वहाँ जाके उनकी जो है थ्योरी, उनकी किताब को पढ़ना पड़ेगा। अखबार से 2G और 3G के बारे में समझ में नहीं आवेगा, है ना। तो ऐसे जो शब्द जहाँ का है हमको उसी में जा कर के समझना पड़ेगा। अब भाई अदालत की कोई भाषा हो, कोई शब्द हो, हाँ, तितिम्मा, अगर तितिम्मा समझना हो तो यही तो है, वकील के पास जाओ, उनकी भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, अपने आप तो हमको समझ में ही नहीं है। तो आत्मा को समझना हो तो हम लोग हाँ, नहीं, आत्मा को समझना है, मैं उसके पास जाऊंगा जो आंख बंद किए बैठा हुआ है 15 साल से, तो वो क्या बताओगे? वो तपस्वी होगा, आंख बंद किए बैठा है, तपस्वी होगा। लेकिन आत्मा को तो बतावेगा जो श्रुति, वो श्रुति का शब्द है, वेद का शब्द है आत्मा ना, तो वो वेद का ज्ञाता बतावेगा कोई। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा, अपने आत्मा में जाके बैठो, स्वरूप में जो बैठा सो स्वस्थ, अन्यथा सारे लोग हैं अस्वस्थ। और अस्वस्थता की पहचान ही, जब रोग आ जाएगा तो ज्वर आदि रोग ग्रस्ता नाम, जब ज्वर आदि रोग होगा तो क्या करोगे आप? मान लो रोग आ जाएगा शरीर, क्या करोगे? हाय मैं मर गया, हाय मैया मुझको बचाओ, कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, दाल भी कड़वी नीम की पत्ती जैसी लग रही, तो हाय हाय मचाओगे कि नहीं? ज्वर होगा तो अब हाय हाय मचाओगे भाई। बीमारी आई, ज्वर आया, मतलब हाय हाय मचाओगे। हाँ, अरे अपने ही नहीं पूरे घर को परेशान कर दोगे। हाँ, एक आदमी खड़ा रहे, हाँ, पानी ला,
पानी लेके आए, इतना ठंडा लेके आए, दौड़ के लाया, इतना गर्म लेके अरे वो बेचारा सही कर रहा है, सेवा कर रहा है आपकी। आपका शरीर ठीक नहीं है तो चिड़चिड़ापन हो गया है, हमको हर चीज में कमी दिखाई। जब ज्वर से ग्रस्त होगा तो आदमी हाय हाय करेगा, रोएगा, चीखेगा, अच्छा संसार में क्या कर रहे हैं सब लोग? शाम वाला याद है, प्रधावसी पिशाचवत किम तप्यसी, यही हाँ, हाय वो अपना, वो पराया, वो दोस्त, वो अच्छा, वो मित्र, वो शत्रु, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने हमको गाली दिया, उसने हमको मारा, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डालूंगा, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, ऐसा हाय हाय नहीं मचाए हो दुनिया में? भ्रांत चित्ता प्रधावसी, हाँ, तो क्यों भ्रांत चित्त हो? क्यों आप संसार में हाय हाय मचाए हो? क्योंकि अस्वस्थ हो, हाँ, स्वामी स्थित नहीं हो। स्वस्थ होते तो हाय हाय न मचाते, सब अच्छा लगता। तो जो ज्यादा हाय हाय करे, समझा वो ज्यादा बीमारी से, ठीक है ना? पक्का हो गया? अरे वाह वाह, क्या बात है। अब बीमारी भी 3 तरीके का, डॉक्टर 3 तरीके होता है। एक डॉक्टर होता है जो कहता है बैठ बैठ ओपीडी में भी आके देखता हूँ, हट, आके देखा, ऐसी दवाई लिख दिया, जा 1 महीना के बाद आ जाना, दिखा देना। और कभी कभी डॉक्टर समझता है आएगा नहीं, ठीक हो जाएगा, आएगा नहीं, जा, मतलब वो साधारण है। दूसरी बीमारी है, हो गई तो डॉक्टर कहता है देखो इलाज तुम्हारा थोड़ा लंबा चलेगा, हर हफ्ते दिखाते रहना मुझको, हर हफ्ते दिखाते रहना। मान लो पीलिया हो गया, कोई अस्थमा जैसा हो, हर हफ्ते दिखाते रहना, ये टेस्ट कराते रहना। मतलब अब आपको 2-4 बार अस्पताल आना जाना, हाँ, पड़े, है ना? और तीसरी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है इसको भर्ती कर दो। अबे हाँ, या अबे ठीक नहीं होगा, अब इसको यहीं भर्ती कर दो तभी काम चलेगा, जल्दी से। और डॉक्टर तो ऐसा होगा, अब भी भर्ती करो, इसकी 2 नसें जो है वो बंद हो गई हैं हाँ, अभी भर्ती करो। नहीं घर ले जाता हूँ, कुछ पैसे इंतजाम कल कर, जिम्मेदारी नहीं मेरी, रात में जा सकता है हाँ, क्योंकि घर चले गए तो पता नहीं किसने क्या समझा दिया, क्या हो जाएगा। तो अभी 3 तरीके का, एक बार दवाई लिखा, छुट्टी, 2-4 बार आते जाते रहो। भैया 10 साल से साधना शिविर में आ रहे हो, जा रहे हो, जब तक स्वस्थ ना हो जाओ, 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 10 महीना हो सकता है। और कई बार ऐसे अस्पताल में होते हैं जो 7 साल भर पड़े रहते हैं अस्पताल। वो बम्बई के एक अस्पताल में कोई था ना, जिसको मर्सी के लिए चर्चा हुई थी बड़ी, 20 साल से वो पड़ी थी, हाँ, लाल कपड़े वाले आईसीयू। हाँ, ये बात जम रही, लाल कपड़े वाले सन्यासी, वैसे लाल कपड़े घर वाले पहनने हुए, वो तिवारी जी पहने, वो पहने, सब तो लाल कपड़े पहने हाँ, ऐसे लाल थोड़े हो जाता है। हाँ, जो संन्यास्त हो गया संसार से, अगला मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो इसलिए जो है अब फिलहाल आप लोग सरल भाषा में समझ लो, सवेरे ज़्यादा कठिन हो गया था, मैं समझ रहा था, इसलिए थोड़ा अगला सा यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एव उपश्रयते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयते प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति। सा यथा सा माने कौन? यह जो जीव है, जिसको हम आज कह रहे हैं जीव, चिदाभास, यह जीव
कैसे है, जैसे कोई पक्षी, शकुनी तोता कोई पक्षी एक रस्सी में बांध दिया गया, सूत्रेण प्रबद्धा। वो एक डंडे में कोई बहेलिया आया, बहेलिए ने एक तोते को पकड़ लिया, पक्षी को, उसको रस्सी से बांध दिया। रस्सी 10 मीटर की है। उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ लिया, डंडा ले लिया, और उस डंडे में उसने, जब कभी आप पक्षियों को बेचने वाले को देखोगे तो देखोगे सर 10-15 पक्षी, तो वो उसे उस डंडे में 3-4 जो है अपने पक्षियों की डोरी बांध लिया और वो चल पड़ा बेचने के लिए। उसमें से, उसके डंडे में से जहाँ पर वो रस्सी बंधी हुई है, वो पक्षी उड़ता है। कहाँ? दिशम दिशम पतित्वा, इधर जावेगा, इधर जावेगा, इधर जावेगा, लेकिन चूंकि उसकी डोर बंधी है तो जा नहीं सकता। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं ठहरने का ठाव मिलता नहीं उसको। तब बंधनम एव उपश्रयते, अंत में कहाँ आके बैठ जाएगा? वो उसी डंडे पर ही। हाँ, चारों तरफ वो पक्षी दौड़ा, भटका, और अंत में उसी डंडे पर जहाँ बंधा था वहीं आके बैठ जाता है। जब वहीं पर आके बैठ जाता है, थोड़ा सा उसको, चलो जो भटक रहा था, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। बिल्कुल वैसे ही एवं एव, इसी प्रकार से, इसी तरीके से, खालू निश्चित रूप से, हे सौम्य स्योत के तो तन मन, ये आपका मन, ये मन आपका पक्षी। हाँ, क्या करता है? दिशम दिशम पतित्वा, ये मन दौड़ता रहता है आपका, सारे दिन दौड़ता रहता है। हाँ, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, पुत्र के पास, पत्नी पति के पास, धन वैभव के पास, कुर्सी पद के पास, तमाम जगह पर पतित्वा मन जा रहा है आपका। कहीं पर शांति नहीं मिलती इसको। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कोई आपके इस मन को नहीं कहता आप स्वागत है, पधारिए पधारिए बैठो। कोई आपके मन का आश्रय नहीं। आपका मन दौड़ता है, वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आपके मन को कोई आश्रय आयतन देता कोई नहीं। क्योंकि जिसके पास जाते हो तो आपका मन किस लिए जा रहा है? सुख की कुर्सी पर बैठने के लिए जा रहा है ना, कि वहां जाऊंगा तो सुख की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, सिंहासन पर, सुख का सिंहासन होगा। और जहां ये मन जाता है वहां पर वो सुख के सिंहासन पर उसका मन बैठा हुआ है, तो अपना सिंहासन क्यों खाली करेगा? हाँ? भाई आप जा रहे हो कि मेरा मन वहां जाएगा तो सुख पावेगा, और जहां आपका मन जा रहा है वो खुद भी तो सुख चाह रहा है ना, तो वो सिंहासन तो खाली है ही नहीं, तो जगह कैसे मिलेगा? आयतनम अलब्ध्वा, आयतन माने बैठने का स्थान, जगह, उसको मिलता ही नहीं। क्योंकि वहां तो दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, यहां गए वहां गए। आप क्या समझ रहे? दुकान पर जाते हो तो आपको सुख मिलता है। हाँ? दुकान पर आप जा रहे हो सामान खरीदने के लिए, तो मैं सोचता हूं मेरा मन सुखी हो जाएगा, ये चीज मिल गई। दुकान वाला कहता है मेरा मन सुखी हो गया, क्योंकि हमने बढ़िया दाम में इसको बेच दिया। हाँ? अपने ही सुख सो सब लागो, क्या धारा क्या मीत, अपने ही सुख तो है नहीं। तो ये मन को कहीं आश्रय नहीं मिलता, कहीं कोई आयतन मन को नहीं मिलता। आप चाहे जितना स्वर्ग जाओ तो भी यही तो सुनते हो कि स्वर्ग में इंद्र डरा रहता है, मेरा सिंहासन चला ना जावे। हाँ, कर लो, तड़प लो, कहीं पर ही नहीं। तो जब चारों तरफ से मन भटक जाता है तब क्या करता है? तब वहीं आके बैठ जाता है जहां से पहले से बंधा था, दौड़ा था। कहाँ? जहाँ प्राण बंधनम, प्राणम एव उपश्रयते, ये जो हमारे भीतर प्राण है उससे एक डोरी से मन बंधा हुआ, तो मन दौड़ता है पक्षी के जैसे, कहीं कोई इसको स्वागत नहीं करता, तो अंत में फिर प्राण के पास ही आके बैठ जाता है, तब इसको बड़ा सुख मिलता है। हाय हाय, अब मैं सुखी हो गया। हाँ? जब मन अपने भीतर आके सो जावे तभी सुखी आप हो, वही सुख का क्षण है। जब मन बाहर गया महाराज, उस समय आप व्यवस्था बना रहे हो सुखी होऊंगा होऊंगा करके सुखी होऊंगा। जब बैठ गया अपने प्राण के साथ, आप सुखी हो गए अपने भीतर। प्राण बंधनम ही सौम्य ना, ये प्राण से ही मन बंधा हुआ है। यहाँ पर जो प्राण शब्द है, यहाँ जो प्राण शब्द है, उस प्राण की परिभाषा
थोड़ा समझना, प्राण माने क्या, मन क्या, दोनों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तब समझ। अभी हम सीधे कह देंगे कि प्राण का अर्थ परमात्मा है तो जल्दी से पक्का नहीं होगा। भाष्य में देखोगे तो समझ में आएगा। देखना यहाँ पर एवमेव, यहाँ से एवमेव यथा अयम दृष्टान्तः, जैसे दृष्टांत वो पक्षी का दिया उसी प्रकार से खलु हे सौम्य तन्मनः। मन की परिभाषा देखना यहाँ पर जो मंत्र में है, मंत्र में मन आया होगा तन्मनः, और मन तन्मनः की तन्मनः तत्प्रकृतम षोडश कलम अन्न उपचितम मनः निर्धारितम तत्प्रविष्टः तत्स्थ तद उपलक्षितो जीवस तन्मनः इति। इतना है परिभाषा तन्मनः की। किसको हम कह रहे हैं तन्मनः? हाँ, तन्मनः किसका अर्थ हुआ? बोले सबसे पहली बात तो ये समझो कि प्रकृतम वो प्रकृति से बना हुआ है। वही कौन? तीन प्रकृति, तेज, आप और अन्न, वो प्रकृति से बना। षोडश कलम, हाँ 16 कला वाला, हाँ प्रकृति का बना हुआ है, इसलिए प्राकृतिक है। आपका मन दैविक नहीं है, आपका मन, यही तो समस्या है, वो प्रकृति का बना। फिर 16 कला वाला, क्योंकि पहले कहा था सवेरे याद होगा कि ये मन ही जब आँख के साथ लगा तो हम देखने वाले बन गए, कान के साथ जुड़ा तो सुनिए। 16 कलम। फिर मन कैसे ताकत वाला होता है? ताकत वाला कब हुआ? अन्न उपचितम, जब एक खाते गए 15 दिन नहीं खाया तो फिर कुछ याद वाद इसको नहीं आया। अन्न उपचितम, अन्न से पक्का हुआ ए मन। निर्धारितम तद प्रविष्ट, ये जो निर्धारित है मन का स्थान, उस जगह पर जब जाके बैठ जाता है, जब उसको पक्का हो गया, नहीं बाहर नहीं, वहाँ बैठ जाता है। तद उपलक्षिता जीव तन मन, जीव के इस चीज को हम कहते हैं मन। जीव के इसको हम कहते हैं मन। मन कौन सा मन है? मन माने यहाँ पर सुनो, प्राकृतिक है, 3 महाभूतों से बना हुआ है, 16 कला वाला है, अन्न के खाने पीने से ताकत वाला होता है, और ये मन जो प्राण में जाके कभी बैठता है और फिर प्राण से खुदुर बुदुर होके बाहर निकलता। क्यों? कामनाओं की पूर्ति के लिए। तत्प्रविष्ट ततः, वहाँ से जाता है और वहाँ से निकलता है। हाँ, बार बार उसी का नाम हुआ ये मन। हाँ, ये मन क्या? अच्छा फिर देखो, फिर मन क्यों जाता है? बहुत सटीक अर्थ देखना। सा मन, हाँ पहले मन की परिभाषा हमने कर दिया है ना, भास्कर ने मन क्या है बता दिया। अब वो मन कैसा कर? सा मन आख्या, मन आख्या माने मन रूपी, जिसको मन करें। उपाधि जीव अविद्या काम कर्म उपदिष्टाम, जो बार बार मैं कह रहा हूं, अविद्या काम कर्म उपदिष्टाम। अविद्या काम कर्म तीनों कहां पर है? मन। सा जीव, सा मन, वो मन रूपी जिसको हम मन कह रहे हैं, वो मन की उपाधि से जब उसके भीतर अविद्या काम कर्म आ गए, तो ये मन ही अविद्या काम कर्म से ग्रसित होने पर दिशम दिशम, कभी इधर कभी उधर, कहाँ? सुख दुखादि लक्षणाम। हाय, आज सुखी कल दुखी, अगले क्षण सुखी अगले क्षण सुखम दुखादि लक्षण। ये कहाँ पर? जागृत स्वप्नयो पतित्व, जागृत और स्वप्न में पतित्वा जा करके अनुभूयेत, अनुभूयति इत्यर्थः, अनुभव करता है। ये जा करके अब आपका पक्का हो गया यहाँ तक इतना इस मंत्र में कि ये मन जो मन है, ये मन ही अविद्या काम कर्म से ग्रसित है, और ये मन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बार बार जागृत और स्वप्न में जाता है, दौड़ता है, और वहाँ से सुख दुख का अनुभव करता है। सारा का सारा हो गया। अब आपका मन क्या? हाँ, अन्यत्र। अब अलग समझो। सदाख्या, सदाख्या, सद जिसको हम कह रहे हैं, सदरूपी, सदाख्या
स्व आत्मा, अपनी आत्मा। आयतनम विश्रमण स्थानम अलब्ध्वा। हाँ, अन्यत्र कहीं पर भी इस मन को कोई स्थान नहीं मिलता, तो क्या करता है? सद आख्या, जो सद स्वरूप है, जो वही असली आयतन है, वहीं पर आकर के बैठता है। कौन? प्राणम एव प्राणेन सर्व कार्य करण आश्रयेण उपलक्षिता प्राण इति उच्यते। सदाख्या परा देवता, ए असली एक लाइन में कह लो, सदाख्या परा देवता इति प्राण। प्राण क्या है? सदाख्या परा देवता। ना समझ में आवे तो पूरी लाइन समझो फिर। सर्व कार्य करण आश्रय, सारे कार्यकरण का आश्रय कौन? सत। हाँ, वो सारे कार्यकरण का आश्रय कहाँ पर है? प्राण। तो प्राण ही सत है, सत ही प्राण है। प्राण ही सत, सत ही प्राण। तो यहाँ पर जो प्राण कहा जा रहा है, वो प्राण कौन? सदाख्या परा देवता, वो परम देवता है। तो सुषुप्ति में, गहरी नींद में, ये जो मन रूपी पक्षी दौड़ता रहता था दिन भर, जागृत स्वप्न में इधर उधर सुखी दुखी होता था, ये जब आया तो अपने उसी सत स्वरूप में आकर के लीन हो गया सुषुप्ति में, तब इसको विश्रांति मिल गई। और जब वहां से बाहर निकला, फिर हाय हाय मचाने लगता है। तो ये मन रूपी पक्षी आता और जाता है ना। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि जीव आता जाता है। अगर जीव आता जाता होता तो फिर बात करते, न स पुनरावर्तते। हाँ, यहाँ पर पूरे प्रसंग में क्या बात आ रही? कौन आता जा रहा है? हाँ, मन आ रहा है और नहीं जा रहा है। मन कौन है? कारकरण आश्रय उपलक्षण। हाँ, कारकरण का जो आश्रय है सारा, ये जितना इंद्रियां हैं, सारा संसार है, सुख दुख भोगने वाला, ये आता जाता है। लेकिन गहरी सुषुप्ति में जब आप गहरी नींद में चले गए, उस समय तो केवल सदस्वरूप में ही स्थित हो गए। अतस्ताम देवताम प्राणम प्राण आख्याम एव उपसरयते, इसलिए उसी देवता को प्राण कहा। अब थोड़ा सा अपना मनन करना, तब समझ में आवेगा। हाँ, इतना समझ लो काफ़ी है। अब थोड़ा सा हम शाम को देखते हैं, कल देखते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हाँ, ध्यान की दो स्थिति है। ध्यान की दो स्थिति हम कहते हैं। एक ध्यान की तैयारी है और एक ध्यान की वास्तविक स्थिति है। तो ध्यान की तैयारी में हम अपना आसन ठीक रखते हैं, कमर ठीक रखते हैं, मन में अपना चिंतन ठीक रखते हैं। ये सब ध्यान की तैयारी है, ये सब ध्यान की तैयारी है। हमने अपना इंद्रियों को समेट लिया, शरीर से ममता हटा लिया, मन को शांत कर लिया, कैसे भी केनापि उपाय, ये सब ध्यान की तैयारी है। और जब ये सारा शरीर आदि भूल जाता है, चाहे इतना क्षण के लिए, चाहे 2 क्षण के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, जब ऐसी स्थिति में चले गए कि ना आप सोए हो और ना आप कुछ कर रहे हो, शरीर का होश नहीं, इंद्रिय का होश नहीं और सोए भी नहीं, उस अवस्था का नाम होता है ध्यान। उस अवस्था को हम कहते हैं ध्यान। सुषुप्त ध्यान में हमारी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, सब बढ़ जाती है। संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि शरीर को कभी मैं सोचता हूँ कि हिलाऊं और हिला नहीं सकता हूँ। पता है, होश है, संवेदनशीलता बढ़ी हुई, होश है पूरी तरह से, लेकिन शरीर से संबंध टूटा हुआ है, कटा हुआ है, मन से संबंध कटा हुआ है, और होश है, संवेदनशीलता बढ़ी, एक चीज़ का जो है अनुभव हो रहा है। हाँ, अनुभव हो रहा है। हाँ, लेकिन अब हम चाहते हैं तो भी हमारी आँख खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि आँख से संबंध उस समय कटा। ध्यान में संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, सुषुप्ति में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है ना। हाँ, उस समय हम कुछ नहीं जानते, ऐसे कुछ फर्क हैं, कुछ फर्क हैं। इसीलिए उस लय को एक बाधा माना है ध्यान में। एक लय अवस्था एक बाधा होती है, समस्या होती है।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मतलब सीधा सीधा ध्यान करने का नाम ध्यान नहीं होता। जब तक आप कुछ करते हो, किसी ने कुछ कहा, हमने यहाँ पर कुछ बोला, आप कर रहे हो, वो तैयारी है, वो तैयारी। भोजन क्या होता है? चावल भोजन है, दाल भोजन है, हाँ, लौकी भोजन है, हाँ, क्या क्या बात है, हाँ, लौकी भोजन है, हाँ, खाया जाए वो भोजन, हाँ, इसको खाया जाए वो भोजन। अरे जो तैयार हो के थाली में आ जाए वो भोजन है। सीधा सा ना, जो थाली में तैयार हो के आ गया वो भोजन है। हाँ, वो खाना, हम क्या कहते हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, ये खाना है। लेकिन कोई महिला भिंडी काट रही हो और उससे पूछो क्या कर रही हो, खाना बना रही हो, भिंडी खाना है, हाँ, चाकू खाना है, हाँ, खाना तो हम उसको कहते हैं जब थाली में आ गया, हमने कौर उठा के मुंह में डाल। लेकिन उस साधन को भी मैं उसी नाम से कह, साधन को भी उसी नाम से कह देता है ना, साधन को भी साधक के नाम से बुला दे। तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो, हाँ अब मानसिक जाप करूँगा, अब ध्यान करूँ, आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है, हाँ करें। कुछ लोग तो इतना ध्यान में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि चेहरे पर तनाव आ जाता है। हाँ बिल्कुल, तन करके ध्यान करूँगा, ये तैयारी है, ये तैयारी, ये ध्यान नहीं, अभी असली वाला नहीं है, ये तैयारी है। जब ध्यान में पहुंच जाते हैं तो शरीर का होश नहीं रहेगा और सोए भी नहीं।